Bismillahirrahmanirrahim. So we are done with the tumors. Now we will start the infections of brain and spinal cord, which include सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वो है मेनिंजाइटिस. सो आपको पता है कि मेनिंजेस जो हैं वो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं. मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया था कि सबसे अंदर की तरफ जो ब्रेन के ऊपर होती है वो पाया मैटर होती है. देन कम्स रेटिनाइड मैटर, ठीक है. एंड इसके बाद हमारे पास कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, ठीक है. सो अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर, देन रेटिनाइड मैटर, देन पाया मैटर, ठीक है. अच्छा, मेनिंजाइटिस कैसे कहते हैं? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है. ये बैक्टीरियल कॉजेज भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, ठीक है. अब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को पहुंचने के लिए मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन की कवरिंग्स है ना, मेनिंजेस की, तो वहाँ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, ठीक है. तो रूट कुड बी आइदर बाय द फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स जो कि स्कल की हैं, ठीक है, या मेडिकल कोई प्रोसीजर किया, लंबर पंक्चर वगैरह उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले गए, या फिर क्या हो सकता है कि हेमाटोजीनस रूट हो सकता है, ठीक है. ओके, सो लेप्टोमेनिंजेस क्या होता है? बेसिकली जो हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है, वो मेनिंजाइटिस तो सारी लेयर्स है ना, ड्यूरा मैटर, रेटिनाइड, पाया मैटर, लेकिन एक्चुअली में जो मेनिंजाइटिस होती है वो होती है सब ड्यूरल स्पेस में. मतलब रेटिनाइड मैटर जो है, ठीक है, रेटिनाइड मैटर उसके नीचे स्पेस है जो कि पाया मैटर के ऊपर है, ठीक है. अगर मैं ड्रॉ करूं तो बाहर की तरफ हमारे पास कौन सी है, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर है हमारे पास कौन सी, रेटिनाइड मैटर, इसके नीचे स्पेस है और नीचे है पाया मैटर, पाया मैटर के नीचे है ब्रेन, ठीक है. तो इस स्पेस में जो कि सब रेटिनाइड स्पेस है, इधर होता है इन्फेक्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है. तो मेनिंजाइटिस इज अ टर्म यूजुअली यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन विद इन द सब रेटिनाइड स्पेस, ठीक है, बिटवीन द पाया एंड रेटिनाइड मैटर, ठीक है. आप समझ आ गया आपको कि पाया और रेटिनाइड मैटर के दरमियान जो सब रेटिनाइड स्पेस है उसके अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं लेप्टो मेनिंजाइटिस, ठीक है. और अगर इन्फेक्शन अगर ऐसा हो कि नीचे चला जाए, नीचे का मतलब ये ऊपर ड्यूरा, नीचे रेटिनाइड, नीचे पाया मैटर, नीचे ब्रेन पड़ा हुआ है, तो नॉर्मली तो यहाँ पे होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है. लेकिन अगर ये ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर चला जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मेनिंजोएन्सेफल. सो हम डेफिनेशन से अब हो चुके हैं, आई होप सो क्लियर होगा. मेनिंजाइटिस कुड बी एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है. एक्यूट मेनिंजाइटिस जो होती है वो ज़्यादातर कौन कॉज करता है, पायोजेनिक बैक्टीरियाज, ठीक है, पायोजेनिक बैक्टीरियाज कॉज कर सकते हैं, या फिर कौन कॉज कर सकता है, एसेप्टिक वायरल, ठीक है, वायरसेस से हो सकता है तो वो एसेप्टिक होती है. क्रोनिक यूजुअली बैक्टीरिया कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस कॉज करती है, या फिर सिफिलिस, या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि फंगल होती है. ओके, अब सबसे पहले हम एक्यूट वाला पोर्शन पढ़ने लगे हैं, ठीक है. एक्यूट में हमारे पास एक्यूट बैक्टीरियल, ये जिसको हम पायोजेनिक या पुरुलेंट मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, ठीक है. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि न्यूनेट्स में कौन से कॉज कराता है बैक्टीरियल, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इन्फेंट्स में कौन कराता है, यंग एडल्ट्स में कौन कराता है, ओल्डर एडल्ट्स में कौन कराता है, और क्रोनिक कौन कराता है. क्रोनिक का तो आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस कराती है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास न्यूनेट्स में कौन कराता है, इकोलाई एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में कौन कराता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है. यंग एडल्ट्स में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, और ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस. अक्सर हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम लोग ये वाला मार्क कराते हैं, बट नो, न्यूनेट्स में इकोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है. इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यंग एडल्ट्स में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी. ओके, सो सिम्टम्स आपको पता है, फीवर, हेडेक, फोटोफोबिया, नेक रिजिडिटी, जो सबसे मेन आपने पिक करना है, नेक रिजिडिटी, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. बट आपको ये याद रखना है कि कॉन्शियसनेस ज़्यादातर अल्टर होती है, या अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो इंसेफेलाइटिस के साथ होती है, नॉट मच विद मेनिंजाइटिस. बट यू हैव टू रिमेंबर हेडेक, फोटोफोबिया, नेक रिजिडिटी, ठीक है. उसके अलावा एक होता है कर्निक साइन और ब्रूजिंग साइन, ठीक है. आपको होपफुली पता होगा कि हम अगर नी के अंदर पेन होती है विद हिप फ्लेक्शन, जब हिप को ऊपर की तरफ उठाते हैं नी के साथ एंगल पे, तो क्या होता है,
पेन होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड ब्रुजिंकी साइन होता है जब नेक को हम पीछे से इस तरह, नेक को एक बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, जब उसकी नेक को हम इस तरह फ्लेक्स करते हैं तो उसकी टांगें भी इस तरह हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ब्रूजिंग की साइन। बट आपको ये बस नाम पता होने चाहिए, ठीक है, बाकी आप पिक्चर्स देख लीजिएगा। ओके, सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके प्रॉफ के MCQs SCQs वगैरह में आती है वो है कि आपको CSF की चेंजेस या दी होती हैं और इसकी बेस पे पूछा हुआ होता है आपसे क्वेश्चन, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ के ये पूछे गए होते हैं। तो ये आपको याद रखने, ठीक है। ये हम लोग क्यूमुलेटिवली इकट्ठे करेंगे, याद होगा तभी हमें टेबल की फॉर्म में, मैं नीचे आपको बताऊंगा। फिलहाल इसकी माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको ब्रेन पे क्या नज़र आ रहा है, एप्सिस नज़र आ रही हुई है, ठीक है। और एप्सिस जो है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ साथ ये इस तरह पस के क्या लें कि चैनल्स बना रही है, ठीक है। तो थिक लेयर ऑफ सुपरेटिव एक्सुडेट कवर्स द ब्रेन स्टेम सेरिबेलम एंड थिकन द लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टोमेनिंजेस का मतलब क्या है, मैं बार बार लेप्टोमेनिंजेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर क्या है, एरेकिनाइड मैटर, नीचे पाया मैटर, इसके दरमियान में ये जो स्पेस है ये लेप्टोमेनिंजियल स्पेस है, ठीक है। सब एरेकिनाइड स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या नजर आएगा, थिक क्रीमी एक्सुडेट या पुरुलेंट एक्सुडेट जिसे कह लें, पस फिल्ड, ठीक है। मेनिंजियल वेसल आर इंगोर्ज्ड, ठीक है, मेनिंजियल वेसल्स, और वो उसके साथ साथ पस जो होती है वो आगे चल रही होती है। माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या मिलेगा ये याद रखना है आपने। एक्यूट बैक्टीरियल के अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है। लेट स्टेज में जाके कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, बट एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको मेनली क्या चीज़ मिलेंगी, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ओके। एंड दूसरा, जब आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का पता लग जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस ईजी हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑफ कोर्स, थ्रोम्बोफिल्बाइटिस, क्योंकि अब वेसल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। दैट वुड लीड टू वीनस थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो सेरिब्रल इन्फेक्शन, स्ट्रोक का चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सेरिब्रल एब्सिस हो सकता है, सबड्यूरल एम्पाइमा, वाटर हाउस फ्रिड्रिसन सिंड्रोम, ये नज़ीरिया मेनिंजाइटिस की जो इन्फेक्शंस होते हैं ना उनके साथ ज़्यादा कॉमन है। बाकी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो हेयरिंग लॉस वगैरह हो सकती है, ठीक है। बट आपको ये जनरल बातें पता होनी चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और वीनस थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा है एक्यूट में, मैंने आपको कहा था एक्यूट या तो बैक्टीरियल की वजह से हो सकती है या फिर किसकी वजह से हो सकता है, एक्यूट मेनिंजाइटिस वायरस की वजह से, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं वायरस। वायरस जो होता है ना ये इतना कुछ ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, और ज़्यादातर वायरस जो होता है ना ये मेनिंजाइटिस अकेला नहीं होता, इसके अंदर मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर नीचे पैरेन्काइमा को भी इन्वॉल्व करते हैं। आपने बस ये याद रखना है कि वायरसेस जो हैं ये कौन कौन से कराते हैं, एंटेरो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मीजल, ठीक है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि इंसेफेलाइटिस काज कराते हैं साथ में मेनिंजाइटिस के, दिस इज मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, वो हम आगे देखेंगे। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो वायरल मेनिंजाइटिस होती है दैट इज़ लेस वेयर देन द पायोजेनिक बैक्टीरिया से, और इसके अंदर जो CSF चेंजेस हैं वो हम अब कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने कहा पहले नॉर्मल CSF देखें। नॉर्मल CSF की अपीयरेंस किस तरह होती है, क्लियर, ठीक है। प्रेशर जो होता है 90 to 180 mm ऑफ वाटर, ठीक है। WBC काउंट 0 to 8 लिम्फोसाइट्स होते हैं या कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की अगर बात करें 15 to 45 mg पर डेसीलीटर होते हैं। ग्लूकोज लेवल 50 to 80 नॉर्मल है। क्लोराइड 115 130, ठीक है। आपको जनरल ये बातें पता होंगी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। याद बेशक आप इंक्रीज या डिक्रीज के लिहाज से कर लें, बट आपको सिनेरियो पिक होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको अपीयरेंस किस तरह नजर आएगी, क्लाउडी, टर्बिड या पुरुलेंट, ठीक है। बैक्टीरियल की बात हो रही है। वायरल में कैसी होगी, क्लियर, ओके। ये जो चीज़ें क्लियर होगी, अपीयरेंस कैसी है। प्रेशर हमेशा इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा बैक्टीरिया के साथ, जबकि तकरीबन नॉर्मल होता है वायरस के साथ। वायरस के साथ ना तकरीबन चीज़ें नॉर्मल आपको दिखेंगी। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में 1000 से 10,000 न्यूट्रोफिल्स मिल सकते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मैंने इसीलिए लिखा है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जबकि जो वायरस होता है इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं बट मॉडरेटली इंक्रीज्ड हुए होते हैं।
प्रोटीन्स के लेवल जो हैं वो बैक्टीरिया के साथ जो इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी रेज होते हैं, ठीक है, 100 and 150 mg पर डेसीलीटर तक पहुंचा हुआ होता है, जबकि जो वायरल होता है इसमें माइल्डली इंक्रीज हुए होते हैं, लेट्स से कि लेस देन 100, ऑलमोस्ट 100, ठीक है। ग्लूकोज लेवल्स हमेशा कम होते हैं, ग्लूकोज लेवल हमेशा कम होते हैं बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ हमेशा नॉर्मल होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लोराइड के लेवल कम होते हैं जबकि इधर नॉर्मल रहते हैं। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो बैक्टीरिया के साथ इंक्रीज हो रही है एक्सेप्ट ग्लूकोज, ठीक है, आपको याद रखना है। ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के साथ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ कम होते हैं, ठीक है। जबकि बाकी सारी चीज़ें देखें, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ रही हैं, प्रोटीन लेवल भी बढ़ रही हैं, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल और क्लोराइड लेवल्स कम होते हैं। वायरस के साथ अलबत्ता क्या है कि तकरीबन मॉडरेटली इंक्रीज्ड है या नॉर्मल है। ग्लूकोज का मेन डिफरेंस आता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल होते हैं, ओके। होपफुली आपको ये कंपैरेटिव टेबल ज़्यादा अच्छा रहा होगा। लेट्स रिमाइंड अगेन, ठीक है, कि ग्लूकोज लेवल्स पे क्या होगा, बैक्टीरिया में हमेशा क्या होगा, कम होंगे, वायरसेस में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, कैसा होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर, बैक्टीरिया में रेज्ड होगा, ये मॉडरेटली इंक्रीज्ड होगा या नॉर्मल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होंगे, इसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, वायरसेस में। उसके अलावा क्या चेंज है, क्लोराइड, ये भी नॉर्मल होते हैं वायरस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर डिक्रीज हुए होते हैं, ओके। तो होपफुली आपको ये बातें आ गई होंगी समझ। अब इसके बाद हम क्रोनिक वाला करेंगे। थैंक यू वेरी मच।